हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड 2024-26 सत्र को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स आपके सामने लेकर हाजिर हूं। 3 अपडेट आज यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 के हैं। पहला अपडेट जो है वो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम डेट को लेकर, ठीक है, जो कि जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आप बाद में कहोगे सर आपने पहले नहीं बताया और मैंने कुछ तैयारी भी नहीं किया था। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा ये, इसके बाद में आपको डीएलएड स्कॉलरशिप की क्या अपडेट है, सर क्या फॉर्म भरने को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और मिलेगी तो कब मिलेगी, ये भी आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक खबर बताने वाला हूँ, पीएनपी के द्वारा जो जानकारी मिली वो बताने वाला हूँ। इसके बाद में आपका डीएलएड डायरेक्ट एडमिशन, जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर रहे थे, जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया था, या कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था लेकिन 2024-26 सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है। तो ये तीनों खबर आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, सभी अपडेट आपको टाइम पर मैं देता हूं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर आप डीएलएड के अभ्यर्थी हो, और आप लोग बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग एक काम और कर लो ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आप 2024-26 सत्र के डीएलएड अभ्यर्थी हो तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 का ही ये व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें केवल 24-26 सत्र के ही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। लगभग 500 स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, सिर्फ 1000 लोगों के लिए रखा गया इस ग्रुप को। तो इस ग्रुप को आप सब लोग ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप है ये, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पर आपको फ्री में क्लासेस, इसके साथ साथ सारी अपडेट, एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, ठीक है, सब कुछ अपडेट यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आते हैं खबर पर दोस्तों, और 1 बाय 1 करके सारे अपडेट्स आपको देता हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम डेट को लेकर। तो मेरे दोस्त, आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूं कि इस बार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम जल्दी कंडक्ट करा जाएगा। रीजन ये है कि ऑलरेडी ये सत्र लेट हो गया है। ये सत्र जो है वो 2 महीना बाद स्टार्ट हुआ इसका एडमिशन प्रोसेस, इसलिए ये जो 6 महीने का सेमेस्टर होता है, इसको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो है वो 3 से 4 महीने के अंदर ही कंडक्ट करा लिया जाएगा, ताकि ये जो सेशन है वो ट्रैक पर आ सके। क्योंकि जो पीएनपी है वो 2 सेमेस्टर की परीक्षाओं को एक साथ कंडक्ट करता है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ में करता है और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर वालों के साथ में करता है, ठीक है। तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए थर्ड सेमेस्टर का सेशन लेट ना हो, इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन इस बार पहले कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा है पीएनपी। तो ये 2 से 3 महीने के अंदर आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ज्यादा परीक्षा जो है वो जून माह में हर हाल में कंडक्ट करा ली जाएगी, जून माह में कंडक्ट करा ली जाएगी। और जो इसका एग्जामिनेशन फॉर्म है दोस्तों, वो अप्रैल के बाद में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपका फॉर्म, यानी कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। अब ये सारी अपडेट आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देता रहूंगा, लेकिन तैयारी शुरू कर दो भैया। गलती यही कर रहे हो कि आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़ रहे हो, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज भी नहीं जाएंगे, घर बैठे रहेंगे। तो ऐसे बच्चों का भैया बैक लगेगा। बुरी लग रही है बात, लेकिन सच है, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा नहीं तो आप सीरियस नहीं होगे इस परीक्षा को लेकर। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का ये सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो। सिलेबस जो है वो आसान है, लेकिन जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें पासिंग मार्क रखा गया है। दूसरी चीज, इसमें ज्यादा बैक लगता है। रीजन यह है कि इसमें एक दिन में 3 परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। तीसरी चीज, लिखित परीक्षा है, ठीक है, और इसमें पासिंग मार्क रखा गया है। 50 नंबर के पेपर में आपको 25 नंबर लाने ही लाने हैं, और 25 नंबर के पेपर में 12 नंबर लाने ही लाने हैं। तो इससे नीचे आए तो फेल हो जाओगे, बैक लग जाएगा आपका। और बैक लगने का रीजन यह है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप कितना भी नंबर ले आओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिवीजन से आप पास हो जाओगे। इसमें पासिंग मार्क क्रॉस करोगे तो ही आप पास माने जाओगे। पासिंग मार्क से नीचे आओगे तो आपका बैक लग जाएगा। और बैक लगेगा मतलब कि 6 महीना लेट, यानी कि मान लो गणित में बैक लगा आपका, तो जब दोबारा 2025-27 वालों का जब फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा तब आप उसको देने को मिलेगा। तो ये आपका सत्र लेट होता जाएगा। 2 साल का कोर्स 2.5 साल 3 साल में पूरा होगा। तो इसलिए भैया सबसे कठिन सब्जेक्ट जो आपका जब सबसे ज्यादा बैक लगता है वो गणित में लगता है, विज्ञान में लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में, हिंदी में नहीं, संस्कृत में लगता है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट दोस्तों थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। इन सभी सब्जेक्ट के, अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो कोई बुक, कोई सीरीज नहीं लेना है। इनकम्प्लीट सिलेबस का बस आपको नोट्स लेना है। नोट्स में आपको प्रीवियस पेपर भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। ये मैंने नोट्स तैयार कर दिया है सारे सब्जेक्ट, ये 8 के 8 सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, अतलगुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय, सब कुछ दिया गया है। और नोट्स की कीमत सिर्फ 199 रुपए रखा गया है, सिर्फ ऑफर प्राइस में चल रहा है 500 स्टूडेंट्स के लिए। नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड का नोट चाहिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, कैसे मुझे मिलेगा और
कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दी जाएगी। ये स्क्रीनशॉट लो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो इस नंबर पे कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा, कैसे पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी नंबर पे दी जाएगी। तो जल्दी से मैसेज करके नोट्स को ले लो, पढ़ना शुरू कर दो ताकि बैक ना लगे भैया, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब दूसरी खबर पर। तो पहला आपको अपडेट दे दिया, एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा और एग्जाम आपका कब होगा, एक्सपेक्टेड है। अब डीएलएड स्कॉलरशिप की अपडेट जो पीएनपी से निकल के आ रही है दोस्तों, अब आप लोग दोबारा फॉर्म रीओपन का इंतजार मत करो। पीएनपी के द्वारा सूचना आ चुकी है कि अब ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, अब गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप जारी की जा रही है सभी के खातों में जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। आपने फॉर्म भरा था या नहीं भरा था ये हमें कमेंट में लिख के बताना, क्योंकि कुछ बच्चों ने भर दिया था, जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ था उन्होंने भर दिया था, लेकिन बाद में जिनका एडमिशन हुआ नहीं भर पाए। तो आप लोग बताना मुझे कमेंट में कि क्या आपने डीएलएड में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपना स्कॉलरशिप भर दिया नहीं भर दिया फॉर्म। और जिन्होंने नहीं भरा है, पीएनपी के द्वारा यह कहा गया है कि पीएनपी के द्वारा यह कहा गया कि जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है उनको अब सेकंड सेमेस्टर में फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा और उनकी स्कॉलरशिप भी आएगी, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, अगर आपने नहीं भरा है फॉर्म, नहीं भर पाया, तो ऐसा नहीं स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आप फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करो, फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दो, सेकंड सेमेस्टर में दोबारा फॉर्म आएगा तब आप भरोगे और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आप स्कॉलरशिप की चिंता छोड़ दो, सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा। एक ही सेमेस्टर में मिलता है, पूरे 2 साल के सत्र में एक ही बार मिलता है, तो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाए चाहे सेकंड सेमेस्टर में मिल जाए, टेंशन मत लो, एक ही बार मिलेगा। तो आप सेकंड सेमेस्टर में फॉर्म भर देना। अब आगे बात करते हैं डीएलएड डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो बच्चे वेट कर रहे थे उनके लिए दोस्तों भी यहां पर सूचना आ चुकी है। आप लोग यहां पर देख सकते हो पीएनपी के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और दोस्तों जो अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत लिए गए प्रवेश ऑनलाइन मोड में यहां पर डायरेक्ट अब कॉलेज के थ्रू एडमिशन हो रहा है। ऐसे अभ्यर्थी यहां पर एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था, एडमिशन नहीं मिला, या फिर ऐसे अभ्यर्थी भी एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था, उनका भी एडमिशन हो जाएगा माइनॉरिटी कोटा में। और इसकी डेट जो है भैया 3 तारीख से, यानी कल से ही दोस्तों अब कॉलेज में एडमिशन होना स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 तारीख लास्ट डेट रखी गई है। 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये एडमिशन प्रोसेस चलेगा। आप लोग संबंधित कॉलेज में जानकारी लेकर एडमिशन ले सकते हो। एक कॉलेज मैं भी रेकमेंड कर दे रहा हूं दोस्तों, ये है कॉलेज प्रयागराज का बक्सी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बहुत ही बेस्ट कॉलेज होने वाला है, कम फीस पे एडमिशन भी आपका हो जाएगा, बिना किसी परेशानी के आपका एडमिशन हो जाएगा और बहुत ही न्यूनतम शुल्क में प्रवेश दिया जा रहा है। इसमें आप चाहो तो प्रयागराज में इस नंबर पे कॉलेज में संपर्क कर सकते हो। ये 2 नंबर दिए गए हैं 9838523552 और दूसरा नंबर है 9839107892। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और यहां पर एडमिशन ले सकते हो अगर आप प्रयागराज या उसके आसपास से हो, ठीक है। तो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहां पर भी एडमिशन ले सकते हो। और जितने भी माइनॉरिटी कॉलेज हैं प्रदेश में उन सभी में आप डायरेक्ट एडमिशन 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चलेगा। इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं? जिनका फॉर्म भरा था वो भी एडमिशन ले सकते हो, जिनका फॉर्म नहीं भरा था वो भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें माइनॉरिटी कोटा तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी वाले एडमिशन लेंगे, इसमें जनरल, ओबीसी, अदर अब ओपन हो चुका है, सभी कैटेगरी के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो नंबर पे कांटेक्ट करके आप एक बार बात कर लो और एडमिशन ले लो। और अपने भी आसपास के कॉलेज में जो माइनॉरिटी कॉलेज है वहां पर भी एडमिशन चालू है। पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल पोर्टल खोल दिया गया है, कॉलेज वाले अपने थ्रू एडमिशन कर रहे हैं। तो ये थी अपडेट दोस्तों। जो डायरेक्ट एडमिशन ले चाहते हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। और कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मेरा ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहां पर भी आपको सारी अपडेट दी जाएगी। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके दोस्तों नोट्स ले लो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना शुरू कर दो। स्कॉलरशिप भी मैंने बता दिया कि स्कॉलरशिप जो है आपका वो सेकंड सेमेस्टर में दिया जाएगा। जिनका नहीं भर गया है अब दोबारा रीओपन नहीं होगा, वेबसाइट अब सेकंड सेमेस्टर में ही ओपन होगा। तो टेंशन की बात नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो ताकि आपका बैक न लगे, क्योंकि स्कॉलरशिप से ज्यादा आपका समय है। अगर आपका कोर्स 2 साल में पूरा हो गया तो आगे शिक्षक भर्ती आने वाली आप देख सकते हो। अगर 2 साल में नहीं पूरा होगा तो आपके सामने शिक्षक भर्ती आगे चली जाएगी और आप बैठे बैठे रह जाओगे। और फिर 5 साल बाद आती है यूपी में वैकेंसी, ये भी आप जानते हो। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना।